क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप रात के अंधेरे में किसी सुनसान रास्ते पर अपनी बाइक से जा रहे हैं और अचानक आपको लगता है कि पीछे की खाली सीट पर कोई बैठा है। बाइक का वजन अचानक बढ़ जाता है, आपकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस होती हैं। आप पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ये आपका वहम नहीं, छलावा है। छलावा कोई आम भूत नहीं है, ये आपके दिमाग से खेलता है। ये वो रूप ले लेता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही खौफनाक रात की है, एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाइक स्टार्ट करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये कहानी है 28 साल की रजत की। दिवाली की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और रजत अपनी बुलेट रॉयल एनफील्ड से उत्तराखंड में अपने होम टाउन पौड़ी गढ़वाल लौट रहा था। रात के 11:30 बज चुके थे। बारिश इतनी तेज थी कि रजत की लेदर जैकेट पूरी तरह भीग चुकी थी और ठंडी हवा हड्डियों को चीर रही थी। हाईवे पर जाम होने के कारण रजत ने काली घाटी वाला शॉर्टकट ले लिया। ये रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। सड़क पर दूर दूर तक कोई और नहीं था, सिर्फ बुलेट की इंजन की डग डग आवाज उस खौफनाक सन्नाटे को तोड़ रही थी। रजत ने अपनी बाइक साइड में रोकी। इस सुनसान जंगल में जहां नेटवर्क नहीं आता वहां उसका फोन बज रहा था। स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा था, लेकिन फिर भी कॉलर आईडी पर नाम चमक रहा था, माँ। रजत हैरान रह गया, बिना नेटवर्क कॉल कैसे? उसकी उंगलियां ठंड और डर से कांप रही थी। उसने डरते डरते कॉल उठाया। उसने बोला, हेलो। दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज आई, लेकिन वो आवाज बहुत अजीब थी, जैसे कोई हवा में कांपते हुए बोल रहा हो। रजत बेटा, तू कहाँ रह गया? मैं यहाँ आगे वाले ढाबे पर तेरा इंतजार कर रही हूँ। यहाँ बहुत ठंड है। रजत का दिमाग शून्य पड़ गया। उसकी माँ पौड़ी में घर पर होनी चाहिए। वो इतनी रात को इस सुनसान जंगल के ढाबे पर क्या कर रही हैं? रजत ने घबराते हुए पूछा, माँ, आप वहाँ कैसे? पापा कहाँ हैं? लेकिन जवाब में सिर्फ एक अजीब सी खरखराहट आई और फोन कट गया। रजत ने थोड़ा आगे जाकर बाइक रोकी। सामने एक टूटा फूटा ढाबा था और उस टिमटिमाते बल्ब के नीचे एक औरत पीठ मोड़कर खड़ी थी। उसने हूबहू वही लाल साड़ी पहनी थी जो रजत ने अपनी माँ को गिफ्ट की थी। रजत भारी कदमों से आगे बढ़ा। उसने आवाज दी, माँ। वो औरत हिली नहीं। जैसे जैसे रजत करीब जा रहा था उसे कुछ बहुत गलत लगने लगा। उस औरत की साड़ी हवा में उड़ रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो हवा में करीब 2 इंच ऊपर तैर रही थी। रजत के पैर वहीं जम गए। तभी उस औरत ने अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन उसने शरीर नहीं घुमाया। उसकी गर्दन पूरी 180 डिग्री पीछे की तरफ मुड़ गई। सामने माँ का चेहरा नहीं था, वहां कोई चेहरा ही नहीं था, सिर्फ एक काली गहरी खाई थी जहां से एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी गूंज रही थी। रजत चीखते हुए उल्टे पैर अपनी बाइक की तरफ भागा। उसने पागलों की तरह सेल्फ दबाया और पूरा एक्सीलरेटर खींच दिया। बाइक 80-90 की स्पीड पर हवा से बातें करने लगी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर सुई की तरह चुभ रही थीं। उसे बस उस जंगल से बाहर निकलना था। करीब 15 मिनट तेज बाइक दौड़ाने के बाद उसकी नज़र सड़क के किनारे लगे एक पत्थर पर पड़ी जिस पर लिखा था, काली घाटी 10 किलोमीटर। रजत ने राहत की सांस ली, लेकिन 5 मिनट बाद उसकी हेडलाइट में वही पत्थर फिर से दिखाई दिया, काली घाटी 10 किलोमीटर। रजत का दिमाग चकराने लगा। ये कैसे हो सकता है? वो सीधे रास्ते पर जा रहा था। अगले 20 मिनट तक वो बाइक दौड़ाता रहा और हर 5 मिनट बाद वही पत्थर, वही ढाबा वापस आ जाता। वो छलावे के मायाजाल में फंस चुका था। अचानक बाइक ने झटका खाया और इंजन बंद हो गया। हेडलाइट भी बुझ गई। अब चारों तरफ घुप अंधेरा था। रजत बाइक पर ही बैठा था। उसकी सांसें फूल रही थीं। तभी उसे महसूस हुआ कि बाइक का पिछला हिस्सा, शॉकर, नीचे की तरफ दब रहा है, जैसे पीछे की खाली सीट पर कोई भारी भरकम चीज आकर बैठ गई हो। रजत की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई।
कोई उसके ठीक पीछे बैठा था, इतना करीब कि उसकी बर्फीली सांसें रजत की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। रजत की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। वो आंखें बंद करके कांपते होठों से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। रजत ने आंखें खोली। सामने एक आदमी खड़ा था जिसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। उसके हाथ में टॉर्च थी। पुलिस वाले को देखकर रजत फूट फूट कर रोने लगा। वो तुरंत बाइक से उतरा और पुलिस वाले की तरफ भागा। पुलिस वाले ने कड़क आवाज में पूछा, क्या हुआ भाई? इतनी रात को यहाँ अंधेरे में बाइक रोके क्यों खड़े हो? इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कोई आत्मा है, कोई भूत है। वो रूप बदल रहा है। वो अभी मेरी बाइक के पीछे बैठा था। मुझे यहाँ से निकालिए प्लीज। पुलिस वाले ने टॉर्च की रोशनी अपने चेहरे पर डाली। उसने रजत को देखकर एक अजीब सी स्माइल दी और बोला, भूत जो रूप बदल लेता है? अच्छा, तो वो तुम्हें कैसा दिखा था? उसने मेरी माँ का रूप लिया हुआ था, उसका चेहरा नहीं था। इतना सुनते ही पुलिस वाले ने अपनी टॉर्च नीचे कर ली। सन्नाटा छा गया। फिर उस पुलिस वाले ने बोलना शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज पुलिस वाले की नहीं थी। वो बिल्कुल रजत की अपनी आवाज थी। पुलिस वाले का चेहरा पिघल रहा था, उसकी आंखें गायब हो गई थी और उसका मुंह कान से कान तक फट चुका था। रजत जोर से चीखा। उसने अपनी बाइक वहीं छोड़ दी और पागलों की तरह जंगल के अंधेरे में भागने लगा। कंटीली झाड़ियां उसके कपड़े चीर रही थीं, खून बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं जब तक कि वो बेहोश होकर एक खाई के पास गिर नहीं गया। जब रजत को अस्पताल में होश आया तो दिन का उजाला हो चुका था। उसके माता पिता उसके बिस्तर के पास बैठे रो रहे थे। रजत ने अपनी असली माँ को देखा, उनका हाथ पकड़ा। वो गर्म था। रजत ने राहत की सांस ली। छलावे का खेल खत्म हो चुका था। तभी एक नर्स अंदर आई। नर्स ने मुस्कुराते हुए रजत की माँ से कहा, आप लोग 5 मिनट बाहर वेट कीजिए, मुझे इन्हें इंजेक्शन देना है। माँ बाप बाहर चले गए। नर्स ने धीरे से कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। कमरे में अब सिर्फ रजत और वो नर्स थी। रजत ने नर्स की तरफ देखा। नर्स ने सिर नीचे किया हुआ था और वो धीरे धीरे इंजेक्शन तैयार कर रही थी। और फिर वो नर्स बिल्कुल उसी ट्यून में गुनगुनाने लगी जो धुन कल रात जंगल में रजत की माँ ने फोन पर गाई थी। छलावा कभी आपको छोड़कर नहीं जाता। वो बस इंतजार करता है कि आप अगली बार किस पर भरोसा करेंगे। अगर आप रात में कभी अकेले बाइक चला रहे हो और आपको पीछे की खाली सीट भारी लगने लगे तो मुड़कर मत देखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।